तो आजकल यूट्यूब पर बड़ी वायरल हो रही है डॉक्यूमेंट्री वीडियो और उनके क्रिएटर्स जैसे ध्रुव राठी, नितेश राजपूत और ट्रेंडिंग मैन शकील खान। डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनाना सिंपल तो है, लेकिन प्रॉब्लम है वीडियो एडिटिंग। तो आज की इसी वीडियो में हम आपके लिए सॉल्यूशन लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ स्पेशल डॉक्यूमेंट्री इफ़ेक्ट्स का ब्रेकडाउन। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के वीडियो। ये रहा पहला इफ़ेक्ट। तो हाँ, इस इफ़ेक्ट को बनाने के लिए हमें कुछ इमेजेस डाउनलोड करनी पड़ेगी गूगल से। तो हम सबसे पहले चलते हैं गूगल पर और ये नाम सर्च करते हैं और गूगल पर ढूंढते हैं कोई न्यूज़ आर्टिकल, जैसे कि ये। मैं इस पर आकर इजीली इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। मैं स्क्रीनशॉट के लिए स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप यूज़ कर रहा हूँ। डेस्कटॉप पर जाकर मैं इसका नाम दे दूँगा इमेज स्पेस 01 और फिर अगेन हम बैक चलते हैं, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं और इस आर्टिकल पर हम क्लिक करते हैं और देखते हैं कि नाम है क्या। हाँ, ये रहा। तो मैं इसका भी स्क्रीनशॉट लेता हूँ। ठीक है, इससे भी मैं डाउनलोड कर लेता हूँ डेस्कटॉप पर। इसका नाम भी हम दे देते हैं इमेज स्पेस 02। तो ऐसे ही हमें और भी इमेजेस डाउनलोड कर लेनी है, जैसे कि मैं अभी ये तीसरी वाली करने जा रहा हूँ। इस आर्टिकल पर क्लिक करते हैं, नीचे स्क्रॉल करते हैं और इस आर्टिकल पर क्लिक करते हैं और थोड़ा नीचे चलते हैं और ये मिल गया हमें। तो अब मैं इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। हाँ, तो मैं ड्रैग कर लेता हूँ। स्क्रीनशॉट लेते समय आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप थोड़ा वाइड एंगल में लें, मतलब सिर्फ और सिर्फ वर्ड पर ना लें, थोड़ा दूर तक लें। अगर हम इसे कैपकट में लेके जाएंगे तो दिक्कत आ सकती है। और ऐसे ही मैं इसे भी डाउनलोड कर लेता हूँ। इसे भी हम डेस्कटॉप पर करते हैं और इसका नाम दे देते हैं इमेज 03। ऐसे करके आपको 5 इमेजें डाउनलोड कर लेनी है। तो मैं लगभग 5 इमेजें डाउनलोड कर रहा हूँ, कोशिश करता हूँ अगर मिल जाती है तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। मैं इसका भी एक और स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। इसे भी हम सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप पर। इसका नाम भी दे देते हैं इमेज स्पेस 04। तो 4 इमेजें हो गई है। अब हम और इमेजें ढूंढते हैं बैक चलकर, जैसे कि हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं गूगल के और थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर इस वाले आर्टिकल पर क्लिक करते हैं। इसका भी हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ठीक है, इसका भी नाम दे देते हैं हम इमेज स्पेस 05। तो ये लीजिए, हमारी इमेज तो कंप्लीट हो गई है। अगेन हम गूगल पर चलते हैं और सर्च करते हैं न्यूज़पेपर कटआउट फ्रेम PNG। सर्च करने के बाद हम चलते हैं इमेज पर। इमेज पे चलकर हम करते हैं क्लिक टूल पर, कलर पर जाकर ट्रांसपेरेंसी कर देते हैं और थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर इस इमेज को सेलेक्ट करते हैं। इसे देख लेना कि ये PNG में है। मैं इसे सेव कर लेता हूँ। मैं इसका नाम दे देता हूँ न्यूज़पेपर फ्रेम। ओके, तो अब हम चलते हैं कैपकट पर। कैपकट पर न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और उन इमेजेस को ऐड कर लेते हैं जो अभी अभी हमने गूगल से डाउनलोड करी है। और फिर फ्रेम वाली इमेज को ऐड करते हैं टाइमलाइन में। रेशो पे जाकर 16:9 वाला रेशो सेलेक्ट कर लेंगे। इसकी स्केल को बढ़ा देंगे लगभग इतना और पोजीशन को एडजस्ट कर लेना। फिर मैं इसे ऊपर रख देता हूँ। फिर हम एक एक करके हमारी इमेजेस को ऐड करते हैं। पहले ये वाली करता हूँ मैं। इसकी स्केल को बढ़ाता हूँ और एडजस्ट करता हूँ लगभग यहाँ पर, थोड़ा नीचे। हाँ, तो ये ठीक है। अब मैं बिल्कुल स्टार्टिंग में जाता हूँ, एरो के साथ 5 फ्रेम आगे जाकर मैं W प्रेस कर देता हूँ। अब दूसरी इमेज ऐड करता हूँ और कंट्रोल के साथ जूम करता हूँ और इसे मैं आगे की तरफ ड्रैग करता हूँ। ड्रैग करके मैं इसकी ओपेसिटी को कम कर देता हूँ। इस वाले टेक्स्ट को भी इसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट वाली इमेज के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं, स्केल बढ़ाते हैं और हाँ, ये ठीक है। फिर मैं इसकी ओपेसिटी को अगेन 100 पर कर देता हूँ। 100 पर करने के बाद मैं इस वाली इमेज को सेलेक्ट कर लगभग 4 फ्रेम आगे चलता हूँ और 1 फ्रेम पीछे से आकर मैं इसे यहाँ पर रख देता हूँ। हाँ, और अब इसके भी 5 फ्रेम काउंट कर लेते हैं और W प्रेस कर देते हैं। ऐसे ही हम दूसरी इमेज ऐड करते हैं और ऐसे ही आपको सारी इमेजें ऐड कर लेनी है। पोजीशन और स्केल का ध्यान रखना, खासकर आपका टारगेट वर्ड एक ही पोजीशन पर हो। इमेज की स्केल आपके फ्रेम के बाहर नहीं जानी चाहिए। फ्रेम के अकॉर्डिंग आप इमेज की स्केल को एडजस्ट कर लेना और पोजीशन आपके इमेज में हर एक टारगेट वर्ड की सेम होनी चाहिए। तो अगर आपको ऐसे ही कुछ एसेट्स चाहिए या फिर इफेक्ट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। तो ऐसे करके हम फटाफट इमेज ऐड कर लेते हैं। ये 4, इसकी स्केल को बढ़ाते हैं, पोजीशन साइड में लेते हैं, ओपेसिटी को कम करते हैं, लेयर के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट करने के बाद इसकी स्केल को चेक कर लें तो हाँ, ये ठीक है, थोड़ी बढ़ा ले जिससे ये फ्रेम कट ना हो। मैं एडजस्ट कर लिया इससे। फिर 5 फ्रेम आगे जाकर W प्रेस कर देते हैं। ऐसे ही अब हम 5th इमेज ऐड करते हैं टाइमलाइन में। इसे भी और इमेजों की तरह एडजस्ट कर लेते हैं। स्केल को बढ़ाकर ये टारगेट वर्ड को लेके आते हैं और आगे चलकर इसकी ओपेसिटी को करते हैं कम। ओपेसिटी को कम करने के बाद हम देखते हैं कि इसे एडजस्ट करना है, बिल्कुल ठीक देख लेना कि ठीक एडजस्ट हो। उसके बाद एडजस्ट कर लिया और इसकी स्केल को बढ़ा देना
5 फ्रेम आगे जाकर W प्रेस कर देना, ओपेसिटी बढ़ा देना। मैं इन सभी इमेजेस को सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैं इनकी कॉपी करूँगा क्योंकि मेरे पास इमेज थोड़ी कम है। हाँ, तो मैं इन्हें ऑल्ट के साथ ड्रैग कर ऊपर रखता हूँ और लगभग 1 फ्रेम आगे चलते हैं और इससे 1 फ्रेम आगे रख लेंगे सभी इमेजों को, तो ये और इमेजेस की लगभग सेट हो जाएगी। देखिए कुछ ऐसा। अगेन हम आगे चलते हैं और ऑल्ट के साथ ड्रैग करते हैं और इसे हम सबसे ऊपर रख देते हैं, तो ये इमेज हमारे पास कुछ ज़्यादा हो जाएगी, तो देख लेना। तो अब देखते हैं हम सारी इमेजेस को। ठीक है, फ्रेम वाली लेयर को सेलेक्ट करके हम सबसे ऊपर रख देते हैं। ऊपर रखने के बाद इसका ये वाला ऑप्शन ऑफ कर देना और इसकी स्केल को मैनुअल एडजस्ट कर लेना विड्थ और हाइट के अकॉर्डिंग। ठीक है, और देख लेना एक बार कि फ्रेम सही एडजस्ट हुआ है। तो लगभग हमारी सारी इमेजेस के बराबर इसे एडजस्ट करते हैं और W प्रेस कर देते हैं। और अब देखना एक बार कि ठीक है, तो ये ठीक लग रहा है। अब हम अगेन गूगल पर चलते हैं। और गूगल सर्च करते हैं येलो लाइन PNG। टूल्स में जाकर कलर्स में ट्रांसपेरेंसी पर कर देना और इस इमेज को सेलेक्ट करना। देखना कि ये PNG में है। हाँ, तो इसे मैं सेव कर लेता हूँ। डेस्कटॉप पर जाकर मैं इसे सेव करता हूँ, नाम दे देता हूँ येलो लाइन। आ चुके हैं कैपकट पर उसी इमेज को ऐड कर लेंगे और हम इसे रखते हैं हमारी फ्रेम वाली लेयर के नीचे। ठीक है, तो मैं इसे थोड़ा एडजस्ट करता हूँ, इसकी स्केल और पोजीशन को स्केल बढ़ा लेता हूँ, मैनुअल एडजस्ट कर लेता हूँ, ओपेसिटी को कम करके एक बार और देख लेता हूँ कि ये सभी लेयर पर ठीक तो है और एंड में जाकर W प्रेस कर देता हूँ। तो ये ठीक एडजस्ट हुई है। तो अब हम चलते हैं मास्क वाले ऑप्शन पर, हॉरिजॉन्टल मास्क सेलेक्ट कर लेंगे। मैं इसकी रोटेशन को -90 डिग्री पर कर दूंगा। -90 डिग्री करने के बाद मैं इसकी पोजीशन पर की फ्रेम लगा देता हूँ और एक बार आप चेक कर लेना कि रोटेशन ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग मेरी इमेज की रोटेशन ये है, तो मैं इसे इतने पर एडजस्ट कर लेता हूँ। आप अपनी इमेज के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना। मैं इसे बिल्कुल फ्रेम के बाहर ले जाता हूँ और बिल्कुल एंड में जाता हूँ, तो मैं मास्क को बिल्कुल इस साइड में ड्रैग कर लूँगा बिल्कुल एंड तक। तो ठीक है, और मैं इस की फ्रेम को सेलेक्ट करके ऑल्ट के साथ K प्रेस करूंगा और ग्राफ वाले आइकन पर जाकर ये वाला ग्राफ सेलेक्ट कर लूंगा। आप कोई सा भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको क्लोज करने के लिए वापस ऑल्ट के साथ K दबाऊंगा। मैं ऑल्ट के साथ K प्रेस करेंगे। तो ठीक है, अब हम चलते हैं इसके बेसिक्स में जाकर हम चलते हैं इसके ब्लेंड में जाकर मैं इसकी ओपेसिटी को बढ़ा दूंगा और इसके ब्लेंड मोड को मैं लीनियर बर्न पर कर दूंगा। उससे हमारी टैक्स और ये येलो लाइन दोनों दिखाई देगी। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, फ्रेम को, और फ्रेम की विड्थ और हाइट को एक बार अगेन से एडजस्ट कर लेना और देख लेना कि ये ठीक तो है। तो अब हम चलते हैं एडजस्टमेंट में और एडजस्टमेंट में कस्टम एडजस्टमेंट लेयर ऐड करता है। इसमें एक्सपोजर को कम कर देना, कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देना, हाईलाइट को भी कम कर देना और एक बार चेक कर लेना आगे जाकर। हाँ, तो वाइट की वैल्यू थोड़ा बढ़ा देता हूँ, शेडोज को कम कर देता हूँ और ब्लैक की वैल्यू भी मैं कम कर देता हूँ और ये भी आप देख लेना थोड़ा। और ठीक है, मैं एंड में जाकर W प्रेस कर देता हूँ और देखते हैं। हाँ, तो ये ठीक है। अगेन हम गूगल पर आते हैं। हम गूगल पर आकर सर्च करते हैं वाइट स्पॉटलाइट PNG। थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर इस इमेज को हम देखते हैं कि ये ट्रांसपेरेंट है, तो मैं इसे सेव कर लेता हूँ। इसको भी मैं डेस्कटॉप पर सेव करता हूँ और इसका नाम दे देता हूँ लाइट। कैपकट में आकर हम उस लाइट को ऐड कर लेंगे सबसे ऊपर। इसकी स्केल को बढ़ाएंगे और हमारे टारगेट वर्ड पर एडजस्ट करेंगे। स्केल और पोजीशन को एक बार देख लेना। मैं एक बार अगेन एडजस्टमेंट लेयर पर जाकर इनको थोड़ा और एडजस्ट करता हूँ कि जिससे मेरी लाइट हाईलाइट वर्ड पर एकदम ऐसे लगे कि लाइट हो। तो ठीक है, मैं इसमें थोड़ा एक कलर को भी एडजस्ट करता हूँ। येलो और ग्रीन की वैल्यू बढ़ा देना, सैचुरेशन को कम कर देना। ठीक है, मैं लाइट के ब्लेंडिंग मोड को ओवरले पर सेट कर देता हूँ और स्टार्टिंग में जाकर एक बार स्केल को देख लेना और इससे बाहर की तरफ ड्रैग करना और पोजीशन और स्केल पर एक बार की फ्रेम लगा देना और फिर अगेन 2 सेकंड पे जाकर इसकी स्केल को बढ़ा देना और इसे हमारे वर्ड के सेंटर में लेकर आना। ठीक है, लगभग इतना। तो अब आप चेक करो एक बारी के लिए इफेक्ट। हाँ, तो इफेक्ट रेडी है। अब हम इसमें ऐड करते हैं साउंड। तो हम गूगल पर चलते हैं और लिखते हैं पिक्सल साउंड इफेक्ट्स। इसमें जाके पिक्सा बे वाली साइड आएगी, इस पर हम क्लिक करते हैं और इस पर लिखते हैं हम डाउनर।
तो आप कुछ चेक कर लेना ऊपर नीचे करके। आप चेक कर लेना। मैं अभी के लिए ये फर्स्ट वाला डाउनलोड कर लिया हूँ। ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं कैपकट पर। कैपकट पर इस लेयर को आगे ड्रैग करते हैं और ठीक है, एक बार चेक करते हैं। साउंड तो ठीक है, बट लेकिन इसे और लेयर के बराबर एडजस्ट करते हैं। तो हम देखते हैं हमारी और लेयर्स कहाँ तक है। लगभग ये यहाँ तक है। हम नीचे चलते हैं हमारे साउंड्स पर और W प्रेस कर देते हैं और इसके आउटर फेड को बढ़ा देंगे जिससे ये थोड़ा स्मूथ हो जाए। और अब देखिए आपका इफेक्ट रेडी है। तो इस वाले इफेक्ट को बनाने के लिए भी हमें कुछ इमेजेस डाउनलोड करनी पड़ेगी। मैं गूगल पर सर्च करता हूँ 2024 ओलंपिक मेडल काउंट्स। तो इसमें मैं इस इमेज को ले लेता हूँ और यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ इसका। ठीक है, मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ डेस्कटॉप पर। इसका नाम दे देता हूँ काउंटिंग। सेव करने के बाद में हम चलते हैं आफ्टर इफेक्ट पर। आफ्टर इफेक्ट पर न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे और ये सेटिंग्स आपको कॉपी कर लेनी है। ठीक है, मैं इसका कलर अभी के लिए ग्रीन पर कर देता हूँ। ओके, तो अब हम ऐड करते हैं एक बारी के लिए उस इमेज को जो हमने डाउनलोड करी थी अभी गूगल से। मैं इसे टाइमलाइन में ऐड करता हूँ। इसकी स्केल को बढ़ाता हूँ शिफ्ट के साथ क्लिक करके और लगभग आपको इतनी कर लेनी है। मैं एक टेक्स्ट ऐड करता हूँ कंट्रोल T प्रेस करके। एक टेक्स्ट ऐड करता हूँ 2024 और मैं कोशिश करता हूँ वैसा टेक्स्ट मैचिंग कराने की। तो मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाकर टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर ये वाला टेक्स्ट सेलेक्ट करता हूँ और ठीक है, और मैं कलर पिक टूल से इस कलर को पिक करने की कोशिश करता हूँ। मैं थोड़ा जूम करता हूँ, अगेन कलर पिक टूल से चलते हैं और इस कलर को पिक कर लेते हैं। तो ये हो गया। तो मैं इसे फिट कर लूँगा। नहीं तो मैं इफेक्ट कंट्रोल में चलता हूँ और यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ स्लाइडर कंट्रोल। मैं इसे ड्रैग कर टेक्स्ट वाली लेयर पर ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद हम इसमें चलते हैं, इसके टेक्स्ट में चलते हैं, हम इसके सोर्स इफेक्ट्स में चलते हैं। इफेक्ट्स में ये स्लाइडर कंट्रोल होगा और ये जो दिख रहा है इसे हमें स्लाइडर के साथ स्लाइडर पर क्लिक करना है। फिर मैं इसके स्लाइडर पर की फ्रेम लगाऊंगा, पहले 0 और 2 सेकंड जाकर मैं इसे कर देता हूँ 2024 और ठीक है। और अब आप चेक करो कि हाँ, इसने काउंटिंग तो करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये डेसिमल्स में कर रहा है। डेसिमल्स मतलब ये पॉइंटों में कर रहा है। तो इसका भी सॉल्यूशन अभी हम करते हैं। तो सोर्स टेक्स्ट में चलते हैं और इसमें ये एक्सप्रेशन सोर्स टेक्स्ट में चलते हैं। इस पर क्लिक करते हैं और हम यहाँ पर लिखते हैं .value.to और फिक्स लिखेंगे FIXED फिक्स्ड। तो मैं इसे लिख देता हूँ और एंटर दबाता हूँ जिससे ब्रैकेट आ जाएंगे और बीच में 0 प्रेस कर देना है। तो अब हम देखते हैं कि डेसिमल्स वाली प्रॉब्लम दूर हो गई। हाँ, तो हो चुकी है। मैं इसके बैकग्राउंड का कलर चेंज कर देता हूँ। मैं इसके बैकग्राउंड को कलर ब्लैक कर देता हूँ। ओके, और अब हम देखते हैं एक बार। ठीक है, टेक्स्ट वाली लेयर पर क्लिक करके U प्रेस करेंगे तो इसकी की फ्रेम आएगी। की फ्रेम को सिलेक्ट कर F9 दबा देंगे तो ये की फ्रेम स्मूथ हो जाएगी। तो ठीक है, मैं कंट्रोल M प्रेस करता हूँ और इसे एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। इसकी मैं यहाँ से इसकी लोकेशन दे देता हूँ डेस्कटॉप पर और मैं इसका नाम दे देता हूँ काउंटिंग और मैं इसका रेंडर निकाल देता हूँ। जितने इसका रेंडर निकल रहा है आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें फटाफट। तो हम कैपकट में आते हैं। कैपकट पर न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करते हैं और पहले हम उस इमेज को ऐड करते हैं। हमारी टाइमलाइन में रेशियोज में चलते हैं, 16:9 वाला रेशियो सेलेक्ट करते हैं, इसको ऊपर रखते हैं, इसकी स्केल को बढ़ाते हैं और इसे हम सेंटर में लेके आते हैं। ठीक है, अब हम ऐड करते हैं उस वीडियो को जो हमने आफ्टर इफेक्ट में बनाई थी। तो मैं इसे ऐड कर और मैं रिमूव में जाकर क्रोमा रिमूव पर क्लिक करता हूँ और मैं कलर पिक पे ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। यही मुझे कैपकट की बहुत अच्छी बात लगती है कि ये कोई से भी कलर को रिमूव कर सकता है। तो मैं ठीक है, मैं इसे इतना कर लेता हूँ इसकी इंटेंसिटी को और एक बार चेक कर लेना कि ये ठीक तो है। हाँ, ये ठीक है, बट लेकिन एक दिक्कत है। वो दिक्कत है कि 2024 हमें रिमूव करना पड़ेगा। इसके लिए मैं पहले चलता हूँ फोटोशॉप पर क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करता हूँ और वही सेम रेशो सेलेक्ट कर लेता हूँ। फाइल्स में ओपन पर क्लिक करता हूँ और मैं डेस्कटॉप पर जाकर ये वाली फाइल ऐड कर लेता हूँ। इसे मैं ड्रैग करता हूँ, इसकी स्केल को बढ़ाता हूँ और इसे भी मैं सेंटर में लाता हूँ और शेप वाले आइकन पर जाकर एक बॉक्स ऐड करते हैं। कलर पिक से हम ये वाला कलर सेलेक्ट कर लेंगे पहले और फिर हम एक बॉक्स क्रिएट करते हैं हमारे इसके ऊपर और फिर लेयर में जाकर मैं इसको राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देता हूँ। कंट्रोल U प्रेस करूँगा और मैं इसमें थोड़ी ब्लैक की वैल्यू बढ़ा दूंगा। तो ठीक है, ये ओके।
और मैं इसे सेव कर लेता हूँ। इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेना और मैं इसे सेव कर लेता हूँ काउंटिंग न्यू के नाम से। मैं यहाँ से इसे सेव कर देता हूँ PNG फॉर्मेट में। सेव। तो हमने फोटोशॉप में तो सीख लिया, अब हम सीखते हैं पिक्सल लैब में। पिक्सल लैब में आकर मैं इस टेक्स्ट को डिलीट कर देता हूँ और इमेज ऐड करता हूँ। इमेज ऐड करता हूँ मैं ये वाली। इसके रेशो को थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। और ओके, इसकी स्केल को बढ़ा देना, इसे भी सेंटर में ले आना और ठीक है। तो अब हम इसमें भी एक शेप क्रिएट करते हैं। इस टेक्स्ट को अगेन डिलीट करते हैं। अब हम इसमें भी एक शेप क्रिएट करते हैं। शेप का कलर आप ये रख देना, ठीक है। मैं इसे एडजस्ट कर लेता हूँ, ओके। और अब मैं इसे एडजस्ट कर लेता हूँ हमारे वर्ड के अकॉर्डिंग। थोड़ी स्केल को बढ़ा लेना, ठीक है। ध्यान रखना कि दूसरे वर्ड पर ना जाए। तो ठीक है, मैं इमेज को एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। फिर अगेन हम आते हैं कैपकट पर। कैपकट पर इस इमेज को तो हम डिलीट कर देते हैं और वो इमेज ऐड करते हैं जो हमने पिक्सल लैब में बनाई थी या फिर फोटोशॉप में बनाई थी। तो अब हम इसे ऐड करते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी आपके। तो येलो आपका इफेक्ट रेडी हो चुका है काउंटिंग। बस अब हम इसमें ऐड करना है इफेक्ट, रेड कलर का इफेक्ट। तो हम लगभग 3 सेकंड पर चलते हैं और W प्रेस कर देते हैं, जिससे वीडियो कट जाएगी, ठीक है। अब हम चलते हैं गूगल पर। गूगल पर सर्च करते हैं रेड लाइन PNG। इमेज में चलते हैं, टूल्स पर क्लिक करते हैं, कलर में सेलेक्ट करते हैं ट्रांसपेरेंसी। मैं थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं, ये वाली इमेज को सेलेक्ट कर लेते हैं और डाउनलोड, इसका नाम मैं दे देता हूँ रेड लाइन, ठीक है। और कैपकट में आकर उसी इमेज को हम ऐड कर लेंगे। इसे भी 3 सेकंड तक जाकर कट कर देंगे। अब इसकी स्केल में यूनिफॉर्म वाला स्केल ऑप्शन ऑफ कर देंगे। इसकी स्केल और हाइट, इसकी विड्थ और हाइट को कस्टम एडजस्टमेंट कर लेना अपने वर्ड के अकॉर्डिंग। मैं भी कुछ इतनी एडजस्ट कर रहा हूँ। ये सिर्फ आपके काउंटिंग वाले वर्ड पर ही हो, नहीं तो आपका इफेक्ट बिगड़ सकता है। मैं इसे एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये ठीक है। अब मैं चलता हूँ इसके स्टार्टिंग में चलता हूँ और मैं मास्क में जाता हूँ। मास्क में जाकर मैं हॉरिजॉन्टल मास्क सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसकी रोटेशन को मैं पहले 90 डिग्री कर देता हूँ और फिर मैन्युअली एडजस्ट कर लेना। इसकी पोजीशन के साथ मैं थोड़ा फेदर ऐड कर देता हूँ और मैं स्टार्टिंग में लगाता हूँ इसकी पोजीशन पर की फ्रेम। ये यहाँ से स्टार्ट हो, फिर ये यहाँ तक, यहाँ पूरे वर्ड पर आ जाए। तो एक बार चेक कर लेना। तो ये ठीक है। अब मैं बेसिक में चलता हूँ, इसके ब्लेंड मोड में जाकर इसके ब्लेंड मोड को लीनियर 1 पर कर देता हूँ, ठीक है। तो लो, आपका इफेक्ट रेडी हो चुका है। अब हम चलते हैं गूगल पर और गूगल पर सर्च करते हैं पिक्साबे साउंड। तो इस पहली साइड पर ही क्लिक कर देना है और यहाँ पर सर्च करना काउंटिंग। अगर आपको काउंटिंग से हमें कुछ नहीं मिल रहा तो हम यहाँ पे सर्च करते हैं डिजिटल काउंटिंग। तो ठीक है, डिजिटल काउंटिंग सर्च करने के बाद मुझे ये अभी के लिए ये वाला डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। और इससे तो अब हम हमारे साउंड को इंपोर्ट करते हैं हमारे प्रोजेक्ट में। स्टार्टिंग में चलते हैं और इसे एडजस्ट करना। तो मैं इसकी यहाँ पर जाकर W प्रेस कर देता हूँ और एक और इसकी कॉपी ऐड करते हैं हम ऑल्ट के साथ क्लिक करके लगभग यहाँ तक। तो ठीक है, मैं थोड़ा इसको और आगे बढ़ा देता हूँ। तो अब आप सुनना। तो लो, आपका इफेक्ट रेडी हो चुका है साउंड के साथ में।